एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक खूंखार और ख़तरनाक चोर आया। चोर को पकड़ा गया। बादशाह अकबर ने सज़ा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। तभी चोर कहता है, महाराज, मैंने अपनी इच्छा से चोरी नहीं की, अपनी ज़रूरतों के अनुसार चोरी की और झूठ बोला। अगर आपको लगता है आपके दरबार में किसी ने चोरी नहीं की और आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला, तो आप मुझे कारागार में डाल सकते हैं। अगर किसी ने आज तक झूठ बोला होगा तो मुझे आप छोड़ दीजिएगा। तभी बादशाह अकबर अपने दरबारियों से पूछते हैं, मंत्रीगण से, कि आज तक किसी ने झूठ बोला है? सभी कहते हैं नहीं। उनमें से कुछ ने कहा, हाँ महाराज, मैंने बोला है। तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो कहते हैं आज तक झूठ नहीं बोले हैं, उनको एक साइड कर लिया जाता है। बादशाह अकबर के कहने पर सभी मंत्रीगण भयभीत होते हैं, मन ही मन विचार करते हैं कि कहीं हमें सज़ा न मिल जाए। इसके वजह से वो कहते हैं आज तक हमने झूठ नहीं बोला। इस पर बीरबल शांत थे। बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, किसी न किसी कारणवश हमने अपने जीवन में झूठ बोला होगा। तो बादशाह अकबर कहते हैं, अभी आप मेरे नज़रों से दूर हो जाएं, क्योंकि आपने अपने जीवन में झूठ बोला है। तो बीरबल चले जाते हैं। बादशाह अकबर उन सभी से खुश होते हैं जितने मंत्रीगण कहते हैं अपने जीवन काल में हमने झूठ नहीं बोला है। तभी चोर कहता है, महाराज, आपके दरबार में सभी झूठे हैं और कुछ लोग सच भी बोलते हैं। अब मुझे तो वह छोड़ दिया जाए। तो कहते हैं, हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा तुम ऐसी हरकत मत करना। बीरबल को समझ में नहीं आ रहा था कैसे महाराज को समझाएं कि जीवन में कभी न कभी झूठ बोलना पड़ता है, किसी की भलाई के लिए तो किसी कारणवश। अपने घर पे जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि अब सोने की फसल उगाई जाए। उसके लिए उन्होंने सुनार को बुलाया और एक जौ को लिया और उन्होंने कहा, सुनार, इस जौ को सोने का बना के लेकर आओ। सुनार गया, सोने का जौ बना के लेकर आया और बादशाह अकबर को बीरबल ने पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि महाराज, राज्य की भलाई के लिए मैं अब सोने की फसल उगाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे खेत में आके देख सकते हैं। सभी लोग अगले दिन वहाँ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया? तो बीरबल कहते हैं, महाराज, मेरे मित्र ने एक जौ का बीज भेजा है और जो कि सोने का है, और उसने कहा है कि वही व्यक्ति इसे उगा सकता है जो अपने जीवन काल में आज तक झूठ नहीं बोला हो। तो बादशाह अकबर कहते हैं, मंत्रीगण, अब आगे आइए, आप लोग लगाइए। बीरबल कहते हैं, इसमें एक शर्त है, जो भी अगर झूठ बोला होगा उसके सर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे और जो सच बोलेगा उसी से सोने की फसल होगी। मंत्रीगण जैसे ही सुनते हैं वो पीछे हट जाते हैं। इस पर बादशाह अकबर बहुत क्रोधित होते हैं कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तो बीरबल कहते हैं, जाने दीजिए महाराज, आप आज तक झूठ नहीं बोले हैं क्योंकि आप तो महाराज हैं और झूठ से आपको नफरत है। तो कहते हैं, हाँ, हो सकता है मैंने जीवन काल में कभी न कभी किसी से झूठ बोला होगा, कभी रानी से, कभी प्रजा से, कभी मंत्रीगण से, कभी अपने चाहते बीरबल से। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कहते हैं कि बीरबल, मैंने अपने जीवन काल में कभी न कभी कोई झूठ बोला होगा। तो बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं यही आपको समझाना चाहता था कि किसी न किसी कारणवश हमें अपने जीवन में झूठ बोलना पड़ता है, किसी की भलाई के लिए, किसी कारणवश, किसी दूसरे कार्य के लिए हो सकता है। तो बादशाह अकबर कहते हैं, हाँ बीरबल, तुम सही कह रहे थे, तुम सही थे, हम गलत थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया है, एहसास हो गया है। तो बादशाह अकबर को बीरबल की बात समझ में आ जाती है और बीरबल दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दरबार चले जाते हैं। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी का भला होता है हमारे झूठ बोलने से, तो वो झूठ सत्य के बराबर हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।